इसी वैशाख में सूरदास जी का भी उत्सव होता है। वो सूरदास सरी का महात्मा। आपका जब घर में जन्म हुआ ना, तो पिता के जीवन में आर्थिक विपत्ति आने लग गई। मन में सोचा ये महा अपशगुनी छोरा है मेरा। अंधा पैदा हुआ, अर्थ की समस्या और आ गई, रोजी रोटी बंद हो गई। एक दिन किसी सेठ ने कुछ, वो सन्यास ले रहा था तो वो अपनी संपत्ति का दान कर रहा था, तो एक आभूषण इस घर भेज दिया। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, इस बहाने कुछ तो मिला, अब घर का काम चलेगा। घर में धर के बाहर गए, थोड़ी देर बाद लौटे तो पता चला घर से वो रत्न गायब है। पूछने लगे कहां गए कहां गए। आज इतने दिन से मन में दबी ये बात निकल पड़ी। पिताजी ने सूरदास को कहा, तू जब से आया इस घर में सब बेकार हो रहा है। सुनकर सूरदास स्तब्ध हो गए। बोले, सुनिए पिताजी, मैं बता सकता हूं, मेरे पर भगवत कृपा है, मैं अपनी अंतर्दृष्टि से बता सकता हूं ये आभूषण कहां है। पिता बोले, फिर बता। बोले, मैं बताऊं पर उसके बदले आपको मुझे कुछ देना होगा। बोले, क्या देना होगा। बोले, हाथ में जल लीजिए, गंगा का जल लीजिए और संकल्प कीजिए। क्या। बोले, मैं आज ही आपका घर छोड़कर वृंदावन जा रहा हूं, आज ही छोड़ के जा रहा हूं। ये संकल्प दो कि मुझे रोकोगे नहीं तो मैं बताऊं। पिता के मन में भी लालच था। जैसे संकल्प का जल छोड़ा, सूरदास जी ने फलाना फलाना पता बता दिया। वो ऐसे ऐसे गया, वो ऐसे गया, वहां से ले आओ। थोड़ी देर में पिता ढूंढ के लाया तो रत्नाभूषण मिल गया। अब पुत्र मोह प्रकट हुआ। आपने वचन दिया था, अब एक चीज का चुनाव करो, या तो इस आभूषण को वापस फेंकाओ और मुझे रख लो, और या मुझे जाने दो और इससे रख लो। पिता ने सोचा, इस आंधरे को रख के मिलेगा भी क्या। सूरदास चल दिए। घूमते घूमते आप स्थिति देखना, जीवन में इतनी बड़ी अनुभूति प्रकट होने के बाद भी अभी बहुत सामान्यता है। खोजते 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 कहां कहां न घूमे। एक गांव में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, कुछ पता नहीं था। उस गांव में खो गई एक गैया खो गई। तो सूरदास जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से बता दिया कहां गई है, प्रसिद्धि हो गई। फिर दौड़े, दौड़ते दौड़ते पता चला मथुरा पहुंचे। ये वैराग्य की स्थिति। दिन भर बैठे बैठे पद गाते रहते। आज वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य उत्सव है, मैंने वहीं से शुरुआत की। इन्हीं वल्लभ महाप्रभु से जाकर सूरदास मिले। बार बार पद उठाते, फिर चुप होते, बार बार पद उठाते। थोड़ी देर 3-4 पदों के बाद में सूरदास जी से वल्लभाचार्य जी बोले, अरे खिसिया क्यों रहे हो, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो। अभी तक तुमको जगत त्याग का अनुभव है, पर श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव नहीं है ना। ये अश्रु, ये जो तुम्हारे आंख से, आंधरे सूर्य के आंख से जो अश्रु निकल रहे हैं, ये अश्रु मोती तो हो गए, मोती तो हो गए, क्योंकि इस जगत की असत्यता का बोध उसने कर लिया है। पर वल्लभ महाप्रभु कहते, सूरदास ये अश्रु मोती तो हो गए, क्योंकि जगत की अनित्यता का, असत्यता का बोध कर लिया है। पर अभी तक के अश्रु हीरा नहीं हुए, क्योंकि उसने परमात्मा की सत्यता का बोध नहीं किया है। इस स्थिति पर पहुंचकर उस समय सूरदास इस स्थिति पर पहुंचकर कहते हैं, मोह सम कौन अधम खल पापी। उस स्थिति, हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। तो श्री वल्लभ महाप्रभु ने कृपा करके भागवत का ग्रंथ दिया, पहले इसको पढ़ो, और फिर दशम स्कंद के ऊपर सूरदास जी ने पूरी भागवत जी से जुड़े सभी पदों का निर्माण किया। और फिर तो इतनी स्थिति पहुंच गई, आहा। सूरदास जी के पदों को देखो ना कन्हैया भैया, तो 2 प्रकार के पद मिलते हैं।
कहीं कहीं लिखा है केवल सूर शब्द, और कहीं कहीं लिखा है सूर श्याम। सूर श्याम, ऐसा संत कहते हैं जिन पदों में श्याम लिखा है वो पद सूर ने नहीं लिखे, सूर के रूप में श्याम सुंदर ने लिखे। वो पद सूर ने नहीं, सूरदास अटक के कलम छोड़ के चले जाते कि कुछ सूझेगा तो लिखूं, और जब लौटते तो पद पूरा मिलता और उसके नीचे अंतर इतना सा रहता कि उस पद में सूर नहीं लिखा होता, उस पद में सूर श्याम, और वो प्रसन्न हो जाते। अब तुम्हारे अश्रु हीरा में, अब तो ये स्थिति हो गई, सूर चलते तो डंडा टेक करने यूं सीधा करके चलते। यूं कोई ने कहा बाबा जी डंडा सीधा करके क्यों चलता है? तो सूरदास जी कहते भैया डंडा टेक कर वो चलता है जिसका डंडा कोई पकड़ने वाला नहीं हो। मैं जैसे ही टेकने के लिए डंडा रखता हूं, ठाकुर जी आते, बाबा कहां जाना, चल 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 आगे पकड़ ले, मैं पीछे पीछे चल। वहां तक स्थिति, जब वल्लभ महाप्रभु ने कहा तेरे ने सूर जगत की अनित्यता, इसकी अक्षुण्णता, इसकी अपवित्रता का तो बोध किया है। हाँ, मैं एक बात कहूं, तेरे आंसू बैरागी तो हो गए हैं पर तेरे आंसू भी अनुरागी नहीं हुए हमारा। हाँ। और उस दिन श्री वल्लभ महाप्रभु के सामने सूरदास जी ने एक पद लिखा था, गोपाल में बहुत नाच लिया, बहुत नाच लिया। इस स्थिति पर पहुंचकर, और भक्तमाल कहती है सूरदास जी उद्धव के अवतार हैं भैया, उद्धव के। निकुंज की लीला ऐसी कि राधा कृष्ण बैठे निवृत्त निकुंज में, ललिता विशाखा बाहर चौकीदारी कर रही थी। बिना सहचरियों की कृपा के निवृत्त निकुंज की लीला में प्रवेश जीव को नहीं हो सकता। मैं तो सार्वजनिक कथा कह रहा हूं, इसलिए निवृत्त का विषय इतना नहीं छेड़ता। आओ ना कभी वृंदावन पिटारी खोल के दिखाएंगे तुम्हें। पर उद्धव ने भीतर झांक लिया, तब ललिता विशाखा ने एकदम, भाई व्यक्ति को अपनी नजर पर पर्दा होना चाहिए, भगवान ने इसीलिए पलक दी है, नाक पर नहीं दी होती तो मर जाता। ध्यान देना प्रकृति ने किस चीज को रोकने का आज्ञा दी है, मुंह और नाक। कान का मतलब है सुनने की ताकत बढ़ाओ, चिंता नहीं, सुन लो, सब सुनने की सामर्थ्य रखो, पर देखने में कहीं कहीं पर्दे की जरूरत है, बोलने में कहीं कहीं चुप रहने की जरूरत है। इसलिए दो चीजें बंद हो सकती हैं। उद्धव ने जब प्रिया प्रियतम के निवृत्त लीला का दर्शन करने लगा, तब ललिता विशाखा ने श्राप दिया, जा ये ठीक नहीं है। और मुख्य बात तो थी ठाकुर जी की व्रजलीला का प्रकाश करना, तू अंधा होकर पैदा हो। तब उद्धव पैदा हुआ सूर के रूप में, वो उद्धव, वो सूर जो एक क्षण में छोड़कर चला गया हो, वो सूर। उसके बाद भी बल्लभ कहते अभी तुम में वो पात्रता नहीं बनी, क्या खिसिया रहे हो, रो रहे हो, नो सम कौन अधम खल पापी, ये संसार व्यर्थ है, ये सबसे क्या होगा, जगत की अनित्यता वर्णन करके क्या होगा, अरे गोपाल के अनुराग का वर्णन करो। उस दिन सूर लिखते हैं, हे प्रभु कृपा करो, बहुत घूम लिया, बहुत भटक लिया, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल